हेलो फ्रेंड्स, तो शोभी सक्सेना ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। मैं थोड़ा सा बिजी था एक जगह, और थोड़ा कहो कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, बीमार बीमार हो गए थे सिस्टर वगैरह। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पाया और मैं अपना ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, डेली ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन आज से मैं दोबारा से रिटर्न कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और आज से आपको डेली नए नए ब्लॉग मैं आपको बना के दिया करूंगा और डेली नए नए ब्लॉग इस पर अपलोड किया करूंगा। उसी के साथ शुरुआत करी है मैंने आज के दिन की। तो आज मैं क्या करूंगा, आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बहुत ही अच्छे से आज मैं जब यूट्यूब की ब्लॉग की शुरुआत करी है बनाने की और अपलोड करने की, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और आज से मैं दोबारा से यूट्यूब पे मेहनत से अपने ब्लॉग बना के आप लोगों के लिए अपलोड किया करूंगा। मैं एकदम बढ़िया हूं, आशा करता हूं आप लोग भी बढ़िया होंगे। अगर आप लोग भी बढ़िया हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब जब मैं उठ गया हूं, सुबह का टाइम हो गया है, 6 साढ़े 6 बजे का समय हो रहा है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और हर किसी को डेली कम से कम 15-20 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में अपनी डेली की दिनचर्या जैसे हम करते हैं उसको फॉलो करेंगे और वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें मैंने डेली रूटीन में शामिल किया हुआ है और ये हमें डेली करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी फिट रहती है और हम पूरे दिन हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है और हमारा हर काम में मन लगता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं बेसिक सी जिन्हें मैं डेली करता हूँ और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देखने में तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज हैं। इस वाली एक्सरसाइज से पेट बहुत जल्दी कम होता है और मुझे फिट रहना है, मुझे अपना पेट भी कम करना है, थोड़ा सा निकल ही आया है, तो ये मुझे रेगुलर बेसिस करनी पड़ेंगी और मैं रेगुलर बेसिस करूँगा तो मैं बहुत ही जल्दी फिट हो जाऊँगा। इसके साथ साथ मैं सूर्य नमस्कार डेली करता हूँ, तो आज भी मैं सूर्य नमस्कार करूँगा जो कि मैं डेली करता हूँ। और 10 से 12 सूर्य नमस्कार अगर कर लिया तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है कि अगर आपने ये कर लिया तो इसमें सभी व्यायाम समाहित हैं। अगर 10-12 सूर्य नमस्कार आप डेली कर रहे हैं तो आपको मेरी समझ से किसी और व्यायाम की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जैसा भी आए हमें ज़रूर करना चाहिए। व्यायाम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब चाहते हैं हम नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं नहा लिया हूँ और नहाने के बाद में मैंने टॉवल से अपना फेस पोंछ लिया है, कपड़े मैंने पहन लिए हैं और अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपनी डेली की दिनचर्या करने के लिए। तो इसी के लिए मैंने ये टॉवल भी गीली हो गई थी तो मैंने यहाँ सुखा दी है और अपना फेस वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और अब चलते हैं तिलक लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो के आ गया हूँ और नहा धो के आने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे तिलक। तिलक हम लोगों को डेली लगाना चाहिए। तिलक के आध्यात्मिक फायदे तो है ही हैं, इसके साथ साथ भौतिक जीवन में भी फायदे हैं। जब आपके चेहरे पे तिलक लगा होता है तो कोई भी आपको देख के गुस्सा करने में संकोच करता है, तो इसीलिए हमको तिलक डेली लगाना चाहिए। ये जो मैं तिलक लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये है वृंदावन की रज और ये वृंदावन की रज में गुलाब जल मैंने इसमें भर रखा है स्प्रे बोतल में अपनी, और स्प्रे बोतल में गुलाब जल डाल के और उस पर ये रज लगा के तब मैं तिलक लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने ये ले ही लिया है और अब हम लगाएंगे तिलक। तो फ्रेंड्स, अब हम तिलक लगाएंगे। और ये तिलक हम लोगों को डेली लगाना चाहिए, इसमें हमें गैप नहीं करना चाहिए। जैसे हम खाना डेली खाते हैं ऐसे ही हमें तिलक डेली लगाना चाहिए, क्योंकि जब तिलक लगा होता है तो हमने हरि का दासत्व स्वीकार किया होता है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो लगा पाते नहीं और किसी को कंठी बांधे देख लें या तिलक लगा के देख लें तो उनसे जलते हैं, उनकी निंदा करते हैं।
तो इनडायरेक्टली पाप उन्हीं पे चढ़ता है। हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें अपना डेली तिलक लगाना है, जो कि आप देख सकते हैं मैं ये तिलक डेली लगाता हूं और हमको डेली लगाना चाहिए भी। इसके बाद में तिलक हमारा अभी लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे के ऊपर एक बिंदी। अब बिंदी लगाने के बाद में हम इसके ऊपर चंदन की बिंदी लगाएंगे, चंदन की या रोले की बिंदी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं कि ये है मेरे पास में खुशबू वाला चंदन, जो मैं स्पेशली वृंदावन से लेके आया था। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि लगाने के बाद ऐसा लगता है कि परफ्यूम लगा रखा है, इत्र लगा रखा है, और पूरे दिन महकता रहता है माथा एकदम। तो हमने ये ले लिया है और इसमें थोड़ा सा हम गुलाब जल डाल के और इसको मैशअप कर लेंगे। मैशअप करने के बाद में अब हम इसको अपने मस्तक पे धारण करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने मस्तक पे धारण कर लिया है। हमारा तिलक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी और राधा रानी भी हमने अपने घर में विराजमान की हुई है और नित्य इनकी भी सेवा होती है, श्रृंगार सेवा, भोग सेवा, इनकी भी सेवा होती है। तो तिलक लगाने के बाद अब मैं और मेरी वाइफ दोनों ही ठाकुर जी की और राधा रानी की सेवा करते हैं। उनको स्नान करा दिया है गोपी चंदन से, और गोपी चंदन से स्नान करने के बाद अब उन्हें का वस्त्र पहनाने के बाद में और उनका अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। और श्रृंगार करने के बाद इनकी हम आरती करते हैं, ईयरिंग वगैरह पहना के और बांसुरी वगैरह सब अच्छे से लगा के। पीछे मोर पंखी का एक पंखा सामने रख दिया है। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लाडली जी हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं, कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं। बिंदी लगा दी है और अब देखिए ये परफेक्ट लग रहे हैं एकदम। गर्मी पड़ रही है इसलिए भारी कपड़े नहीं पहनाए हैं। तो ये राधा रानी का हमने मुकुट भी लगा दिया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। अब ये हमने धूप बत्ती जला ली है और दिया जला लिया है। अब हम करेंगे आरती। तो फ्रेंड्स, सेवा करने के बाद ठाकुर जी की, राधा रानी की, मैं डेली सूरज भगवान पे जल चढ़ाने के लिए छत पे जाता हूँ। इसलिए आज भी मैं छत पे जा रहा हूँ और डेली सूरज भगवान की परिक्रमा करके उनको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि सूरज भगवान को जल चढ़ाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सूरज भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सूरज भगवान को सूर्य नारायण भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमें सूरज भगवान को डेली अर्घ देना चाहिए। तो हम सूरज भगवान को हमने अर्घ दिया है और अर्घ देने के बाद में उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए, 3, 5, 11। तो मैंने अर्घ देने के बाद में 3 में परिक्रमा कर रहा हूँ। अब इसके बाद में मुझे नीचे भी जाना है अपना माला जाप करने के लिए और वाणी पाठ करने के लिए। तो जल हमने चढ़ा दिया है, अब चलते हैं नीचे अपनी जपमाला और वाणी पाठ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जो मेरी डेली दिनचर्या है कि मैं अपना वाणी पाठ करता हूँ और अपनी माला करता हूँ। तो अब हम सबसे पहले वही करेंगे, अपना माला करेंगे और माला के बाद में हम करेंगे वाणी पाठ, जो कि हमें प्रतिदिन थोड़ा प्रभु के लिए समय निकालना ही चाहिए। डेली दिनचर्या हमारा पूरे दिन दौड़ भाग रहती है, सारे काम रहते हैं। 24 घंटे में हम 24 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी अगर हम कहें तो हम प्रभु के लिए निकाल सकते हैं, और वो हर किसी को निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा ही करता हूँ कि अपने काम के साथ साथ प्रभु के लिए भी, अपनी राधा रानी के लिए भी 1 घंटे का समय निकालता हूँ। तो अब हम माला करेंगे, उसके बाद में करेंगे अपना वाणी पाठ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी माला करी ली है और मैंने अब अपना वाणी पाठ भी कर लिया है, जो कि हमें प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय प्रभु के लिए निकालना चाहिए। मैंने अपना समय प्रभु के लिए डेली निकालता हूँ
वही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो अब चलते हैं कुछ खाने की तरफ। तो फ्रेंड्स अब ये मेरी वाइफ हैं और ये मेरे लिए क्या लेके आई हैं देखते हैं। ये है आंवले का मुरब्बा। तो फ्रेंड्स ये जो आंवले का मुरब्बा है इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं और मुरब्बा खाने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, स्किन ग्लोइंग करती है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं आंवले के मुरब्बे के। तो अब हम आंवले का मुरब्बा खाएंगे और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स अब हम खा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। भाई वाह, मजा ही आ गया। इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमें आंवला जरूर खाना चाहिए, चाहे उसका अचार खाएं, चाहे उसका मुरब्बा खाएं, चाहे उसकी सब्जी बना के खाएं। आंवले का सेवन हमें जरूर करना चाहिए, जो कि मैं डेली करता हूं प्रतिदिन। तो फ्रेंड्स आज मेरी वाइफ ने बनाया है तहड़ी पुलाव और इस तहड़ी पुलाव को हम पहले ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद तभी हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें बिना भोग लगाए कोई भी भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अब ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाने के बाद में अब तभी हम इसे ग्रहण करेंगे। तो फ्रेंड्स आज कुछ भी भारी भरकम खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे आज कुछ हल्का फुल्का बना के दो, ताकि आज मन ही नहीं कर रहा था, कुछ हल्का ही खाने का मन कर रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला तो उन्होंने आज बनाया है तहड़ी पुलाव। आप देख सकते हैं कितना कितना टेस्टी टेस्टी तहड़ी पुलाव बना है, यम्मी एकदम, सोयाबीन की बड़ी वगैरह सब डाल के बिंदास एकदम। तो आज मैं खाऊंगा तहड़ी पुलाव। तो फ्रेंड्स मैं ऑफिस के लिए एकदम रेडी हो चुका हूँ, कपड़े पहन लिए हैं, चश्मा लगा लिया है मैंने और अब मैं एकदम बिल्कुल रेडी हूँ। मैं निकलता हूँ ऑफिस की तरफ, लेकिन आज मुझे चप्पल पहन के ही ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि रीजन ये है कि 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे और मेरे तीनों जोड़ी जूते भीग चुके हैं। तो आज मुझे चप्पल पहन के ही ऑफिस निकलना पड़ेगा और ऐसे ही मैं ऑफिस जाऊंगा अभी, क्योंकि ये एक मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई है। आज मैं जूते पहन के नहीं जा सकता, तो मुझे चप्पल पहन के ही, स्लीपर पहन के निकलना पड़ेगा। बट कोई नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आज हम ऑफिस स्लीपर पहन के जाएंगे, तो उसमें भी उसका भी लुत्फ उठाएंगे। चलते हैं ऑफिस की तरफ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। राधे राधे।